हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था सेल ऑफ गुड एक्ट का, उसको करेंगे। तो हमने 2 यूनिट कर ली थी, यूनिट नंबर 3। आज यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इससे पहले कि मैं कुछ बातें और बताना चाह रहा हूँ आपको 2 मिनट के लिए, कि अभी देखिए, अभी जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी 20 दिन के आसपास रह गए। सीईटी का, अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, या जो भी सीईटी मेन के एग्ज़ाम है, वो सिर्फ 20 दिन का ही टाइम बता रही है गवर्नमेंट। तो इस 20 दिन में हमने मैक्सिमम कवर करना है। तो कम से कम ये मानो 1-2-4 यूनिट रोज़ की करोगे तब जाके आपका रिवाइज होगा। और ये मान के चलो कि लो के अंदर ज़्यादा नहीं तो 2-4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे हर सब्जेक्ट से। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। लेट्स स्टार्ट। और हमने अभी एकेडमी पे ग्रुप डी का बैच स्टार्ट किया है, एचएससी सीईटी ग्रुप डी। तो अगर आप उस ज्वाइन करना है तो सुबह 9 बजे से बैच स्टार्ट है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब करते हैं हम अपना काम शुरू। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र का मतलब ट्रांसफ़र यानी सेंड करना, ओनरशिप ट्रांसफ़र करना। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। क्या शामिल होता है? इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलर टू बायर 3 स्टेज होंगे। इन 3 स्टेज द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स एंड पासिंग रिस्क। 3 चीज़ें जाएंगी। अगर हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, पहले तो गुड्स देंगे, गुड्स का पोसेशन देंगे। दूसरा पोसेशन, पहले गुड्स यानी प्रॉपर्टी। तीसरा रिस्क, अब हमारा कोई रिस्क नहीं, हमने ये सेल कर दी। ओके, तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्या आएगा? फैक्टर क्या आएंगे? डिसाइड द लीगल राइट, लाइबिलिटी एंड सेलर ऑफ बायर की। लीगल प्रॉपर्टी को पास करते हैं तो किसकी लाइबिलिटी होगी? सेलर की या बायर की? जब हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी तो वो बायर की हो जाएगी। पास टू द बायर एंड रिस्क ऑफ द गुड सोल्ड ऑफ बायर इज नॉट ऑफ सेलर। ठीक है। पासिंग ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स। गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ये पहले कर चुके हम। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है? जो गुड्स डिलीवरी करने के मोड में है, अगर उनका नुकसान हो जाता है तो गुड्स तो हमने ट्रांसफ़र की नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो उसमें कौन होगा लाइबल? सेलर होगा। देखो, इन अनकंडीशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज पासिड टू द बायर सून कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। पासिंग प्रॉपर्टी not affect postpone of time of delivery or the time of payment price. ओके। फिर गुड्स पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, वो रेडी थी, हमने उसको डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया। तो डिलीवरेबल स्टेट में का मतलब क्या है? हमने उनका पूरा वेट मेजरमेंट करेंगे और जो लेबलिंग है वो करेंगे, तो उसको बोलेंगे पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। ओके। स्पेसिफिक गुड्स इज नॉट डिलीवरेबल स्टेट, तो ये भी हो सकता है। गुड्स स्पेसिफाइड की थी लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। ओके। तो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको बायर को उसकी नॉलेज ना हो। थिंग इज डन एंड द बायर इज नोटिस देयर ऑफ, उसका नोटिस हो।
पासिंग ऑफ अनसर्टेन गुड्स, ये थी स्पेसिफिक। अब अनसर्टेन, सर्टेन है तो फ्यूचर में होंगे गुड्स को बाय डिस्क्रिप्शन, भाई हमने ऐसी गुड्स बनवानी है तो डिस्क्रिप्शन दे देंगे। डिलीवरी बाय करियर, कोरियर के द्वारा डिलीवर कर देंगे। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, appropriation of goods is involve selection of goods intent to using or performance of contract of mutual consent of seller and buyer। तो इसमें क्या है, ये एक एलिमेंट होने चाहिए अप्रोप्रिएशन का, मतलब वो प्रॉपर काम कर रही हो जो जिस पर्पज़ के लिए हम ले रहे हैं। गुड्स शुड बी कम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी और स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। गुड मस्ट बी डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, मस्ट बी अनकंडीशनल, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनल। ओके, अब देख, द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर और उसके एसेंट्स पे बायर बनाएगा, बायर विद द एसेंट्स ऑफ सेलर। ओके, एसेंट में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड ये हो सकती है। तो यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बन सकता है कि इसके एसेंट से हो सकता है, किसके उससे हो सकता है। ओके, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन सेल रिटर्न बेसिस। देखो भाई, कई बार हम सामान उधार में दे देते हैं और कुछ दिनों के बाद अगर पसंद आए तो रख लेना वरना वापस कर देना, तो उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल एंड रिटर्न बेसिस। ओके, अब सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, पैसे दे जाओ गुड्स ले जाओ, जब अगर पसंद ना आए तो वापस कर देना, पैसे वापस ले जाना, तो ये भी हो सकता है एक मोड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट एंड डिस्पोजल, तो आप क्या करो, गुड्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो, रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, और आपको अधिकार दे दिया कि आप इसको वापस कर सकते हैं। पासिंग ऑफ रिस्क, जर्नल रूल कहता है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड ऑन दिस गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क एंड अंटिल द प्रॉपर्टी हेयर इन ट्रांसफर टू द बायर। जब तक, साधारण बात ये है, सिंपल भाषा में ये है कि रिस्क पासिंग का मतलब ये है कि जब तक गुड्स सेलर के पास है, सेलर ने वो ट्रांसफ़र नहीं की है, तो किसका राइट है, ओनरशिप या टाइटल, वो तीनों चीज़ें नहीं की हैं, जो तीनों एलिमेंट हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो सेलर का रिस्क रहेगा, और ट्रांसफ़र करते ही किसका रिस्क हो जाएगा, बायर का रिस्क। विद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते ही रिस्क भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अब पहला देखो ये आ गया ना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल ट्रांसफर करते ही नमो डेट क्यों न, ये आ सकता है हैबिट, नमो डेट क्वा क्योड नॉन डेबिट, इसका मतलब है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गो, इसका मतलब नो वन कैन गिव, कोई नहीं दे सकता जब तक उसी को प्राप्त नहीं है, यानी वही खुद ही मालिक नहीं है। टाइटल हम तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके पास वो टाइटल ट्रांसफ़र करने का अधिकार हो। जैसे मान लिया मेरे गुड्स हैं तो मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। ओके, तभी तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो गुड ऑफ टाइटल होना चाहिए। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट कर रखा है तो मेरे भी आप पे वो सेल कर सकता है, तो वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है। सेल बाय वन ऑफ जॉइंट वेंडर, हम दो ओनर हैं तो मैंने म्यूचुअल कंसेंट से मैंने क्या किया, अपने हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी हो सकता है। सेल बाय द पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, टाइटल ट्रांसफ़र हो सकता है अंडर वॉइडेबल, हमने किसी, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी गुड्स दे दो वरना मैं आपको मार दूंगा, तो ये उसकी तरफ से वॉइडेबल हो गया मेरी तरफ से। ओके, तो पोजीशन है और मैंने वो ले लिया। ओके, सेल बाय वन वो इज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोसेशन, सेल बाय वन, सेल कर दी जो ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोसेशन, मैंने गुड्स ए को दी थी
कि और ए ने मेरे पैसे नहीं दिए, गुड्स मेरे ही पास हैं, तो वो मैंने गुड्स किसी और को बेच दी, तो ये भी हो सकता है। सेल बाय वन, वो ऑलरेडी सोल्ड, मैंने बेच दी थी, एंड टू कंटिन्यू पोसेशन, पोसेशन मेरे पास है, गुड्स मेरे पास ही थी, तो ये भी हो सकता है। ओके। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोसेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। जैसे मान लिया मैंने किसी को गुड्स दी, जैसे हायर परचेज का केस होता है कि गुड्स, कोई मान लिया गाड़ी खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसी के बेस पे एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसी के बेस पे वो प्लेज कर सकते हैं उसको। लेकिन गुड्स अभी किसके पास है, बायर के पास है ना, सेलर के पास है, तो वो थर्ड पार्टी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके। इफेक्ट ऑफ स्टॉपल का मतलब रोकना। द ओनर इज स्टॉप बाय द कंडक्ट ऑफ डेनिंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल एंड ट्रांसफर विल गो टू टाइटल अगेंस्ट द ट्रू ओनर। मान लिया मेरे पास कोई गुड्स थी, मैंने पाई थी, तो कोई अदर पर्सन जिसकी गुड्स है वो आ गया लेने के लिए, तो उसने स्टॉपल कर दिया, टाइटल स्टॉपल। ओके। सेल बाय अनपेड सेलर, ये मैंने बताया था कि उस बंदे ने क्या किया, पैसे नहीं दिए थे, तो मैंने अनपेड सेलर हूँ मैं, तो मेरे ऊपर वो क्या है, राइट ऑफ लीन माना जाएगा। राइट ऑफ लीन का मतलब गिरवी माना जाएगा, और उसने पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, उसको भेज दूंगा। सेल अंडर। ओके। तो ये मोड है डिलीवरी ऑफ गुड्स। वही आया था पार्ट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। आधी वस्तु दी है तो आधे के लिए वो लायबल होगा। ओके। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, जब डिलीवरी करेगा तो बायर क्या करेगा, पहले उसको कहेगा कि आप मेरी गुड्स दे दो, अप्लाई करेगा वो। प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना था, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी टू गुड्स टू डिलीवर एट द प्लेस वेयर द टाइम ऑफ सेल, अगर मेंशन करा तो वो, और वरना जहाँ पे उनका एग्रीमेंट हुआ वहाँ पे वो डिलीवर करे। टाइम ऑफ डिलीवरी बिजनेस आवर में करेगा। अगर फिक्स नो फिक्स है तो पार्टी सेलर मस्ट हैव विद इन दी रीजनेबल टाइम। ओके। गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, मान लिया गोडाउन में है किसी के पास गुड्स, तो वो थर्ड पार्टी है, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को की दे दी कि भाई वहाँ से गुड्स ले लेना, तो ये भी हो सकता है। टाइम ऑफ टेंडर ऑफ डिलीवरी, ओके। टाइम ऑफ डिलीवरी टेंडर का मतलब है ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई रीजनेबल हावर नहीं दिए हुए। एक्सपेंस फॉर डिलीवरी, एक्सपेंस इन्सिडेंटल पुटिंग इनटू द डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी borne by seller in absence of contract to contrary। अब जब जैसे मान लिया गुड्स भेजने का खर्चा किसके होगा, पुट, जब तक वो पूरी पैकिंग वैकिंग नहीं होगी तब तक खर्चा होगा सेलर का। ओके। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर करी है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ओके। और डैमेज के लिए क्लेम भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है बायर पे। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, ये भी एक मोड है। डिलीवरी बाय करियर, ये भी मोड है। डिटोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, नेक्स्ट है बायर राइट टू एग्जामिन गुड्स, जैसे ही गुड्स पहुँचेगी तो बायर का राइट होगा कि वो उसको चेक करे, एग्जामिनेशन करे कि अकॉर्डिंग टू सैंपल है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, इमीडिएट एक्सेप्ट कर सकता है। डज एन एक्ट ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ओनरशिप ऑफ सेलर, ये भी कर सकता है। रिटेन द गुड्स, रख लेगा आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग
टू द सेलर दैट इज ही हैज रिजेक्ट देम, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। गुड्स रख ली कुछ समय के बाद वो वापस कर दी रीजनेबल टाइम में, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो गई विद इन 15 मिनट। तो ऐसे फास्ट आपने करना होगा। यूनिट नंबर 4, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब है जिसको पेमेंट ना हुई हो, उसको बोलेंगे अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर में दो चीज़ें आएंगी। सेलर गुड 930 कहता है द सेलर ऑफ ए गुड्स डीम टू बी अनपेड सेलर कब, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड, पैसे नहीं आए हुए, सारा पैसा नहीं आया। टेंडर सेलर इंटीमेट द राइट ऑफ एक्शन ऑफ प्राइस। ए बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन एज ए पेमेंट बट सेम डिसऑनर हो गया, तब भी उसको क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर। एक ने BR दिया और वो BR हो गया डिसऑनर, तो भी वो क्या मानेगा जाएगा, अनपेड सेलर। ओके। फिर राइट टू अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट क्या हैं? अनपेड सेलर के राइट, देखो भाई, राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या क्या राइट है? अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर, क्या क्या है? अब देखो, अगेंस्ट द गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास टू द बायर। तो इसमें दो केस होंगे, बायर को दे दी है या प्रॉपर्टी पास नहीं की है, नोट पास, या तो गुड्स दे दिए या नहीं दिए, दो केस हैं। अगर वो दे दी है तो लीन माना जाएगा वो गुड्स। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में उसको रुकवा लिया जाएगा, और रीसेल, बेच दिया जाएगा। ओके। गुड्स हैज नॉट बीन पास टू द बायर, होल्डिंग डिलीवरी, विद होल्डिंग डिलीवरी लीन माना जाएगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में रुकवा सकते हैं, अगर रास्ते में है तो उसको रीसेल भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं भी, वहाँ से उठा ले सेलर के पास से ना बायर के पास से। ठीक है। अगेंस्ट द बायर, शूट फॉर प्राइस, पैसे लेने के लिए केस कर सकते हैं। शूट फॉर डैमेज, अगर उसके कारण कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए केस कर सकते हैं। शूट फॉर इंटरेस्ट, और पेमेंट के डिले के लिए है तो उस पर केस कर सकते हैं, ब्याज के लिए। ओके। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, राइट ऑफ लीन वेयर गुड्स हैज बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, बिना उधार के सामान दिया है वहाँ पे होगा ये राइट ऑफ लीन। वेयर गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट पुट एंड टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर, 10 दिन के लिए दिया था, 10 दिन क्या हो गए, 10 दिन पूरे हो गए, उसके बाद वो क्या माना जाएगा, लीन माना जाएगा। फिर वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया तो वहाँ से गुड्स उठा लो। ओके। तो ये लीन मानेंगे कि उसके पास हमने उधार में दे रखा है। हाउएवर लॉस हिज राइट ऑफ लीन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांस, तो इन सर्कमस्टांस में क्या करेगा वो, राइट अपना ऑफ लीन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, लूज कर देगा। व्हेन ही डिलीवर गुड्स टू ए करियर और बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट एनी रिसीविंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, किसी को कुरियर के थ्रू हमने सामान भेज दिया तो हम, और वो क्लाइंट किसका है, बायर का है, तो हम गुड्स को रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुल ऑब्टेन पोसेशन ऑफ गुड्स, जो बायर का एजेंट है वो लॉफुल गुड्स को लिया है उन्होंने, तो वहाँ भी लीन नहीं हो सकता। लीन का मतलब होता है रास्ते में रुकवाना। वेयर द सेलर हैज वेव द, सेलर अपने आप छोड़ दे। स्टॉपल बाय द सेलर कंडक्ट हिमसेल्फ,
लीड द थर्ड पार्टी, बिलीव इन, कोई बीच में तीसरी पार्टी आ जाए कि भी इसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, तो भी वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन, सेलर अनपेड होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर रास्ते में रुकवा रहा है तो ही मस्ट बी पार्ट ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स, गुड्स उसके पास होनी चाहिए, यानी रास्ते में। गुड्स आर इन ट्रांजिट, ओके। द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, हो गया, उसको पता लग गया कि ये इंसॉल्वेंट है। द राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ओके। राइट ऑफ रीसेल, रीसेल का मतलब है बेच दो। अगर वो पेरिशिएबल नेचर की हैं तो उसको आप क्या कर दो, बेच दो। वेयर द गुड्स गिव ए नोटिस टू द बायर टू इंटेंशन फॉर रीसेल, अगर वो पेरिशिएबल नेचर की नहीं है तो बायर को नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपकी गुड्स को उठा के बेच देंगे, ओके। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द बायर वही सूट फॉर प्राइस, तो ये कोई खास नहीं, सूट फॉर प्राइस करेंगे, सूट फॉर डैमेज करेंगे, सूट फॉर, ये डैमेज आ गया। रिपुडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही उसको रेपुडेट कर देंगे। शूट अगेंस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए केस कर देंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजेक्शन, लीन का मतलब क्या है, उसको हम क्या मानेंगे, एज ए लोन मानेंगे, एज ए क्या मानेंगे, सिक्योर्ड, गिरवी मानेंगे। और स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन का मतलब है कि रास्ते में रुकवाना। हमारे लीन का मतलब क्या, हमारे पास गुड्स है तो उसे एज ए गिरवी मान के रख लेंगे, जब तक पेमेंट नहीं करेगा हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन का मतलब है कि गुड्स हमसे, हमारे पास पोजीशन नहीं है, रास्ते में गुड्स ना तो बायर के पास पहुँचे ना ही सेलर के पास है, तो रास्ते, बीच रास्ते में, तो उसको बोलेंगे स्टॉपेज, ओके। अब रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, अब सेलर मना कर दे तो डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी के कारण उसको जो डैमेज हुआ उसके लिए क्लेम करेगा। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और वही चाहेगा कि अगर गुड्स जो है वो उसकी परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, वही गुड्स उसको दे, उसके लिए गुड्स के लिए केस कर सकता है। गुड्स ऑफ यूनिक कॉस्टली, या फिर वो ज़्यादा महंगी हो गई है तो उसके लिए भी वो केस कर सकता है। शूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी टूट गई है तो उसके लिए केस कर सकता है, गुड्स अच्छी नहीं है तो। शूट फॉर डैमेज ऑफ रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलर, इसके लिए भी कर सकता है। शूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी। ऑक्शन एक्शन ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल नेक्स्ट है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का होता है नीलामी, जैसे बोली लगती है ना, जैसे मूवी में देखा होगा कि किसी प्रॉपर्टी की बोली लगाते हैं तो 1 2 3 ऐसे करके, हम्बर, फॉलिंग हम्बर बोलते हैं उसको, फॉलिंग, जैसे वो हथौड़ा पड़ेगा तो सेल उस मानी जाएगी उसमें। ऑक्शन सेल इज ए मोड ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इनवाइटिंग पब्लिकली, पब्लिक को बुलाया जाता है प्रॉपर्टी सोल्व करने, बेचने के लिए। हायर बिडर को प्रॉपर्टी दी जाएगी। ऑक्शनर इज एन एजेंट ऑफ गवर्न बाय लॉ एजेंसी वेयर द सेलर ही इज ओनली द एजेंट ऑफ सेलर, हाउएवर सेल हिज ओन प्रॉपर्टी प्रिंसिपल नीड नॉट बी फैक्ट, ये कुछ नहीं है। देखो, केस ऑफ ऑक्शन वेयर द गुड्स इज सोल्ड एट लॉट्स में सेल की जाए, जैसे वो टेंडर निकलता है ना उसके लिए। गुड्स आर पुट फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट्स प्राइमा फेसी डीम टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लॉट्स में है, छोटे छोटे लॉट्स में, तो वो एक लॉट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑक्शनर अनाउंस कंप्लीशन ऑफ फॉल हम्बर, जैसे वो हथौड़ा, फॉल हम्बर का मतलब हथौड़ा पड़ेगा तो वो माना जाएगा कि पूरी हो गई, तो बिड्स, जिसकी हायर बिड्स होगी उसको वो मिल जाएगी, ओके। राइट बिड्स रिजर्व, तो प्राइस रिजर्व रखेंगे, प्राइस रखते हैं ना कि मिनिमम इतना, तो वहाँ से शुरू होगा। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, ओके। रिजर्व प्राइस वही आ गया कि मिनिमम प्राइस इतना होगा। पर्टेन टू बीडिंग, सेलर मेक ए पर्टेन टू बीडिंग, रेज ए प्राइस फॉर सेल एंड इफ अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर, अगर उसमें कोई गड़बड़ करता है तो वो
वोइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बायर। ओके, यानी मिली भगत करते हो आपस में कि भाई ओके। तो आज हमारी दोनों यूनिट कंप्लीट होगी, यानी हमारा सेल ऑफ गुड एक्ट कंप्लीट हो गया। अभी आ गए क्वेश्चन देखो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर ऑन ए पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस वुड बी। एक कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स को, वेयर द प्रॉपर्टी पास, प्रॉपर्टी दे दी टू द बायर ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस, तो क्या हो गया, वो सेल हो गया। द टर्म गुड्स एंड सेल ऑफ गुड एक्ट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ये तो हमने किया ही था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर में अभी तो सेल नहीं हुई तो एग्रीमेंट टू सेल होगा, क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल। ओके, स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वेयर वायलेशन बाय सेलर एंड गिव ए राइट टू रिसेशन टू द बायर इज कॉल्ड। अगर वायलेशन करता है सेलर और राइट देता है बायर को टू कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, गारंटी नहीं, वारंटी नहीं, कंडीशन नहीं, टर्म बोलेंगे। रिजाइन कर देगा तो क्या बोलेंगे, गारंटी बोलेंगे, रिसेशन है। द अनपेड सेलर हैज राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ओनली वेयर बिकम इंसॉल्वेंट, रिफ्यूज टू पे प्राइस फ्रॉडुलेंटली। हाँ, इंसॉल्वेंट हो गया वहाँ भी करेंगे, रिफ्यूज प्राइस पे कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी। सेल ऑफ गुड एक्ट डील विद मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ, ऑल एक्सेप्ट ऑर्नामेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स। ओके, तो ये हमारे, ये देखो पिचासी के आंसर दे रखे हैं इसमें, इस पीडीएफ में 90 के बाद ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है विद, ये तो 120 क्वेश्चन है। कितने हैं, 120 क्वेश्चन। ओके, अभी तक हमने कितना किया है, 6 क्वेश्चन। कितना किया है, 6। तो मूवेबल, तो हमारा आंसर क्या है, मूवेबल गुड्स। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन जो अभी बाकी रह गए। तो अब लास्ट में चलते चलते दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए अगर लाभदायक है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।